लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धाराशाही। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। भगोड़े कांग्रेसी राहुल सहित सदन से भागे। आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। भगोड़े कांग्रेसी वो अपने ही लाए हुए प्रस्ताव का समर्थन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरअसल आपके लिए बता दें कि विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उन्हें हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था विपक्ष और राहुल गांधी के द्वारा। और संसद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर होने वाली थी सुनवाई, तो संसद की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सांसदों ने प्रस्ताव लाकर शोर मचाया। लेकिन जब समर्थन की बात आई तो कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं और राहुल गांधी वहां से भाग गए, जिसके बाद विपक्ष के द्वारा लाया गया और कांग्रेस के द्वारा लाया गया ये कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से ढेर हो गया। यानी कि जो मंशा कांग्रेस की थी कि वो लोकसभा स्पीकर को हटाएंगे, अपनी बहस को रखेंगे, वो पूरी तरीके से फेल हो गई यहाँ पर। और फेल भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई क्योंकि पहले तो प्रस्ताव लाया गया और फिर प्रस्ताव को छोड़कर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता संसद से भाग गए। एक अगर वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, देखिए संकल्प ये मूवर का राइट है, लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलनी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 12 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण रिजिजू ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, भगोड़े कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने ही प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं कर सके। जरा सुनिए किरण रिजिजू का ये बयान, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए हैं। 2 दिन का बहस के बाद आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया है उसमें वोटिंग होने वाले थे और कांग्रेस जानबूझ करके वोटिंग से डर के वो भाग गए हैं। हमारा जैसे शुरू से ही शक था कि कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन तो लाया, लेकिन रेजोल्यूशन में वोटिंग के लिए हिम्मत नहीं था क्योंकि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। 2 दिन का डिबेट में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा जो मंशा है वो साफ साफ दिखाई दिया है कि वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये जो प्रस्ताव लाया वो कितना गलत काम किया है। अभी छोटे छोटे पार्टी और कुछ कांग्रेस के कुछ साथियों ने भी इंटरनली पता चला है कि कांग्रेस का लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया है उससे खुश नहीं थे। अगर सचमुच कांग्रेस पार्टी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का कोई अच्छा कारण होता, कोई लॉजिक होता, कोई पॉइंट्स होते, तो ये भागते नहीं है। हमारा एनडीए वाले स्पीकर ओम बिरला जी के पक्ष में वोट डालने के लिए पूरा तैयार हो गए, तो कांग्रेस बहाना बना करके हाउस से भाग गई है। ये तो ठीक नहीं है, भगोड़े हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, सदन को गंभीरता से लेना चाहिए।
जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ आप प्रस्ताव लाते हैं और उसको चर्चा करके फिर वोटिंग करने से पहले आप भाग जाते हो, ये कोई तरीका हुआ है? कोई गंभीरता नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए हमने शुरू से कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये रेजुलेशन लाना ही गलत है, मत करो, पछताएगा मत करो। और जो हमने कहा वही हो गया। आज कांग्रेस पार्टी वोटिंग से पहले भाग गए। उनके पास संख्या नहीं है, वो तो अलग बात है, उनके पास तर्क ही नहीं था। अपने आप को ऐसा छवि, भगोड़ा का छवि बनाना, ये तो ठीक बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को सोचना चाहिए। लेकिन मैं एनडीए के सारे सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने मजबूती से ओम बिरला जी के पक्ष में खड़े रहे, अपना बात रखा और अंत तक बैठे रहे। और वॉइस वोट से हमने कांग्रेस का रेजुलेशन को गिरा दिया है। हम तो वोटिंग चाहते थे, डिवीजन के लिए तैयार थे। अगर कांग्रेस नहीं भागते तो कितना नंबर गिरना था उसका। उसके कांग्रेस के भी कई लोग एब्सेंट थे और ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपीज उनके खिलाफ वोट करने वाले थे, वो डर गए और भाग गए। एक्सपोज हो गया कांग्रेस पार्टी। और देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया, जिस पर तैयारियां भी विपक्ष की पार्टियां कर रही थी। ये तक कहा जा रहा था कि अब जल्द ही लोकसभा के स्पीकर को हटा दिया जाएगा। कि किस तरीके से वो एक ही पार्टी के सांसदों की बात सुन रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। तमाम आरोप लोकसभा के स्पीकर के ऊपर लगाए गए। और जब बात इस प्रस्ताव की आई तो कांग्रेस के नेता इस प्रस्ताव को छोड़कर ही इस सदन से वॉकआउट कर देते हैं, वहां से भाग जाते हैं। पूरा देश देख रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस शुरू होती है, कांग्रेस की सांसद एक एक कर संसद से निकलकर भागे। क्या इन लोगों को अपने ही प्रस्ताव पर वोट देने की हिम्मत नहीं हुई? क्या इन्हें यह पता था कि ये जो प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया है, ये प्रस्ताव वैसे भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा समर्थन नहीं जुटा पाएंगे कांग्रेस और विपक्ष के नेता। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष अब अपने ही द्वारा रची गई साजिश में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से वॉकआउट किया है, उससे पहले बीजेपी ने भी अपने नेताओं के लिए, अपने सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया था, वो भी 3 लाइन का व्हीप। और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा था कि सभी सांसद लोकसभा से लेकर राज्यसभा में मौजूद रहने चाहिए। यानी कि यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बीजेपी की बड़ी तैयारियों को देखते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता हो या राहुल गांधी हो, वो पहले ही हार मान गए। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, अविश्वास प्रस्ताव पर होती चर्चा को देख वहां से भाग गए। पहले तो इन्होंने स्पीकर पर आरोप लगाने का नाटक किया और फिर जब नंबर गिनने की बारी आई तो भाग निकले। ये वही कांग्रेस है जो 24 घंटे लोकतंत्र खतरे में है, राग लापती है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन जब बात अपनी ही आती है, खड़े होने की आती है, जब लगता है कि कांग्रेस को अब एक साथ खड़े होने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत होती है, तो ये तमाम लोग वहां से भाग जाते हैं। कांग्रेस का ये ड्रामा देश के लिए अब काफी ज्यादा शर्मनाक है। सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस कहते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पक्षपाती हैं, दूसरी तरफ अपने प्रस्ताव को भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे हैं, ना हिम्मत है, सिर्फ नाटक करने की आदत है। और वही नाटक हर बार किया जाता है सदन के अंदर। और आपके लिए बता दें, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष के द्वारा लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, इस पर पहले ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की पूरी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा भी था। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि राहुल गांधी वैसे तो अपने आप को IM यानी कि PM इन वेटिंग मानते हैं और देश के बड़े पदों पर नियुक्त का अधिकार
अपना समझते हैं। 12 साल से सत्ता से दूर रहने की निराशा के कारण अब उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है और इसी वजह से कांग्रेस ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। यानी कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव को हताशा का कारण बता दिया गया था कांग्रेस और राहुल गांधी की यहां पर निशिकांत दुबे के द्वारा। और वहीं आपके लिए बता दें कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कभी संसद छोड़कर चले जाते हैं राहुल गांधी, कभी अपने ही द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, तब भाग जाते हैं। और अब यही सवाल लगातार उठने लगा है कि भगोड़े कांग्रेसी अगली बार कितने ज्यादा बहाने बनाओगे। अब अगर इसी तरीके से चीजें कांग्रेस की रही तो आखिरकार कैसे 2019 हो या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश, बंगाल या अन्य राज्यों के चुनाव हो, आखिरकार जनता कांग्रेस पर कैसे अपना भरोसा दिखा पाएगी जब कांग्रेस अपने ही द्वारा लिए गए फैसलों पर अडिग नहीं रहती है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।